नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। फायर स्टेशन के जवानों ने आबादी की तरफ बढ़ रही आग को रोका। पुलिसकर्मी पर लगा अपनी महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का आरोप। बाजपुर चीनी मिल में भुगतान को लेकर किसानों में आक्रोश। मकर संक्रांति उत्तरायणी के अवसर पर खिचड़ी सहभोज का आयोजन। ग्रामीणों की शिकायतों पर एसडीएम ने किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर स्नान दान आदि करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी मंशा के साथ श्रद्धालुओं ने रानीबाग स्थित चित्रशीला घाट पर गार्गी नदी में आस्था की डुबकी लगाई और सुख समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक पुराणिक परंपरा है उत्तरायणी कौतिक कुनी उत्तरायणी कौतिक कुनी और यह उजलाभ ठुल पर्व और इस पर्व में सब अपन घर बैठे अपन नंतीनाग यहाँ जनेऊ कर हुले अरी यह रानीबाग छु हल्द्वानी में हम सब भक्तों का आज हम यो चित्रेश्वर धाम में आपको स्वागत करनो। आज यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार हुई। जो यज्ञोपवीत संस्कार हमारा नांदीना लीजिए जो बहुत है बढ़िया काम हो है। ये नांदीना जो है आयुर्वेद हैं, उनके जो है ध्यान योग इत्यादि उनको सिखाई जा, उनको बताई जा। फायर स्टेशन अल्मोड़ा के जवानों ने जंगल से आबादी की ओर बढ़ रही आग को त्वरित कार्यवाही कर बुझाया। आपको बता दें कि फायर स्टेशन अल्मोड़ा को जंगल में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल कार्यवाही करते हुए आबादी इलाकों की ओर बढ़ रही आग पर काबू पाया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में प्रेस को जारी एक बयान में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि नगर का मुख्य मार्ग रानीधारा वर्षों से बेहद खराब स्थिति में है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनके द्वारा कहा गया कि अधिकारी या तो अपनी कार्यशैली बदलें या व्यापक जन आंदोलन के लिए तैयार रहें। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एक बार फिर हल्द्वानी पुलिस चर्चाओं में है। इस बार महिला सिपाही ने अपने पति के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद समूचे पुलिस प्रशासन में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी कई मामले आए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब एक महिला सिपाही ने अपने पुलिस कांस्टेबल पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं संशोधन कर दूं, काठगोदाम थाने में मुकदमा कायम हुआ है और इनका सरकारी आवास काठगोदाम थाना क्षेत्र में ही है। तो महिला कांस्टेबल जो कि हल्द्वानी कोतवाली में तैनात है, उसका आरोप है कि उसका हस्बैंड सुरेंद्र जो कि बनपुलपुरा थाने में है और 1 तारीख से लगातार उसकी मां और वो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। इस संबंध में हल्द्वानी काठगोदाम थाने में मुकदमा पंजीकृत है। विवेचना की जाएगी, जो तथ्य होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर चीनी मिल में गन्ने के भुगतान को लेकर गन्ना किसानों ने चीनी मिल के सीसीओ का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने जल्द ही गन्ने का भुगतान नहीं किए जाने पर चीनी मिल को बंद करने की चेतावनी भी दी। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। किसानों के मन में बहुत बड़ा रोष है। फैक्ट्री चलते करीब 2 महीने हो गए, अभी तक फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं बनाई। फैक्ट्री चली बढ़िया, ये तो हम जरूर कहेंगे कि प्लांट बढ़िया चला है, किसान खुश है, लेकिन एक किसानों के मन में ये भी मलाल है कि अगर प्लांट बढ़िया चल गया इसका मतलब ये तो है नहीं कि पेमेंट उधार गन्ना देते और किसान परेशान हो जाएगा, पैसा नहीं मांगेगा। किसान अपना हक मांग रहा है। ठंड, लोग घरों में बैठे होते हैं और ये लिहाज लेके सभी के ट्रैक्टर चेक कर लो और जाइए अंदर पड़ी हैं, गन्ना तुला रहे हैं, इनका पेमेंट मिलना चाहिए था। ये मलाल है किसानों के मन में। उसी चक्कर में आज हम यहाँ आए थे, जीएम साहब का घेराव करना था और अल्टीमेटली था, ये लास्ट था। अगर 2-4 दिन के अंदर पेमेंट ना बनी तो हम प्लांट बंद करेंगे। आश्वासन सीसीओ साहब मिल गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो कैबिनेट में काम होना था बैंक गारंटी का, वो देहरादून से हो गया है। एसएसपी अल्मोड़ा व उपवा जिलाध्यक्ष ने मकर संक्रांति उत्तरायणी के अवसर पर खिचड़ी सहभोज का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य लोक संस्कृति को बढ़ावा देकर आपसी प्रेम व तालमेल को बढ़ाकर एक टीम भावना के रूप में कर्तव्य निष्ठ होकर तन मन धन से देश सेवा की भावना को विकसित करना है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
जसपुर के गांव सूरजपुर में ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी जांच करने पहुंची, जहां ब्लॉक के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सूरजपुर गांव में बीते कुछ समय पहले ही समाधान चौपाल लगाई गई थी, जिसमें मिली शिकायतों के चलते एसडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया। इसके मद्देनजर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तो मैडम इन्होंने हमें क्यों गलत दिया? 2,37,000 अलग है। सूरजपुर में हमारा चौपाल लगी हुई थी, तो उसमें काफ़ी शिकायतें आई थी, तो उसी की स्थलीय निरीक्षण के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, जिसमें कि ग्रामवासी द्वारा लगातार ही कंप्लेन की जा रही थी कि मनरेगा से कुछ काम ऐसे किए गए हैं कि जो मौके पर मौजूद ही नहीं है, तो उसी के लिए आज स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। और जो भी विजिट के दौरान जो भी संज्ञान में आएगा और जो हमारे पास पत्रावली उपलब्ध है उसमें मिलान करने के बाद ही जांच आख्या प्रेषित की जाएगी। तो जो भी संबंधित कर्मचारी है उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए लिख दिया जाएगा। भारत को G20 देशों की अध्यक्षता और मेजबानी मिलने पर बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होने वाली G20 सम्मेलन को देश का गौरव बढ़ाने की बात कही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में एक स्थान बना चुका है और वैश्विक अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से कोरोना काल में डगमगाई और यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध हुआ है उससे जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, उसके तहत G20 का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है। विश्व के जो प्रमुख देश हैं इन्होंने जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी निभाई है, उस जिम्मेदारी में भारत भी आज एक बहुत अहम भूमिका में है। और इस वर्ष G20 की जो नेतृत्व है वो इस बार भारत को मिला है। G20 को लेकर ये कार्यक्रम का यहाँ पर महिला मोर्चा द्वारा आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, G20 एक 20 देशों का समूह है और इसकी अध्यक्षता प्रथम बार भारतवर्ष को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्राप्त हुई है। और इसके अंतर्गत जिसका मोटो है एक धरा, एक परिवार और एक भविष्य, और जिसको लेकर 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें आते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं और विभिन्न विषय जैसे वित्तीय विषय हैं, हमारे महिला सशक्तिकरण है और मौसम में परिवर्तन है और आर्थिक विषय है, इनकी चर्चा होती है और इनको लेकर पॉलिसीज बनाई जाती है। बिल्कुल, देखिए जो G20 इसका जो थीम है वैश्विक कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस बार इंडिया को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। हम इसका वेलकम कर रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं कि जितनी भी वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं होती हैं उनको समाधान करने का जो बीड़ा देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और उसके लिए दृढ़ संकल्पित वो है, इसीलिए आज महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को करीब। नैनीताल जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर संपत्तियां इकट्ठा करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ अब पुलिस संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही कर रही है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि नैनीताल जिले में गैंगस्टर एक्ट के 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 32 अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें अगर ज़िले में देखा जाए तो टोटल 15 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे कायम हैं, जिनमें 32 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इनमें चिन्हित किया जा रहा है कि इनके द्वारा जो अर्न प्रॉपर्टी है, जो क्राइम से अर्न प्रॉपर्टी है, उसको चिन्हित किया जा रहा है और उसके आगे की कार्रवाई में उसके जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी चिन्हीकरण की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित माता मंदिर से अन्नपूर्णा सेवा समिति की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसके उपरांत महिलाओं ने प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का जलाभिषेक भी किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। मैं कहना चाहूँगी कि हम सभी अन्नपूर्णा बहनों ने आज माँ अन्नपूर्णा को जल चढ़ाया है और हमारा ये संस्था है, हम सब एक साथ मिलकर इसमें कार्य कर रही हैं और आज माँ का महीना है और हम सब कलश चढ़ा रहे हैं।
कि आज माघ मास का प्रथम सोमवार है और हमने अनाज मंडी मंदिर स्थित से भगवान जलाभिषेक के लिए महिलाओं के साथ कलश में जल भरकर वहाँ से गंगा जल के साथ आए हैं। एक एक बेलपत्री हमने साथ में ली है, क्योंकि बेलपत्र जो है लक्ष्मी का प्रतीक है कि सभी के यहाँ लक्ष्मी का वास हो। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। अन्नपूर्णा माँ की कृपा के लिए हमने आज भगवान शिव और माँ पार्वती को जलाभिषेक किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा श्री रामचरितमानस को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आज हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर उनका पुतला दहन किया और उन्होंने कहा कि वह बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की मांग को डटे रहेंगे और ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। संवाददाता योगेश तिवारी की रिपोर्ट। ने रामचंद्र महाराज का अपमान किया है, भगवान राम का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया है। उसका कहना यह है कि ये रामचंद्र महाराज से नफरत फैलाती है। उस मूर्ख को पूछना चाहिए तो शिक्षा मंत्री किसने बना दिया? इस रामचंद्र महाराज ने भगवान राम को राम बनाया, भगवान बनाया, आदर्श बनाया। राम हमारे राष्ट्र की आत्मा है। तुलसीदास ने समाज को शिक्षा दी है। एक एक चौपाई रामचरितमानस की हमें शिक्षा देती है, सिखाती है, जीवन कैसे जिया जाता है सिखाती है। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा पुलिस ने चोरी के मामले में 6 माह से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। संवाददाता योगेश तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय और रेंज स्तर से दिए गए निर्देशों के क्रम में लगातार वांछित और इनामी अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में सीओ किच्छा और एसओ पुलभट्टा के नेतृत्व में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 25,000 का एक इनामी अभियुक्त जिसका नाम मंसूर है उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में ही आधा दर्जन से अधिक मुकदमे जिसमें चोरी और आर्म्स एक्ट आदि गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है और ये बहुत ही शातिर अपराधी है। लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और अपने फ़ोन नंबर चेंज कर रहा था और जब इसकी कुड़की की कार्रवाई की गई तो इसने बिहार में भाग के शरण ली और हमारी टीम लगातार इसको चेस कर रही थी और इस चेस के दौरान ही हमने इसको रामपुर क्षेत्र से अरेस्ट किया है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित है और इसकी अरेस्टिंग से डेफिनेटली क्षेत्र में अपराध में कमी आएगी। और इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह से था कि ये फेरी के नाम पे दरी बेचने और कंबल बेचने के नाम पे क्षेत्र में ये लोग रेकी करते थे और जहां इन्हें मौका मिलता था जानवर, घर का सामान, वाहन, ये हर एक प्रकार की चोरी ये लोग करते थे और इनके गिरफ्तारी से निश्चित रूप से चोरी की घटनाओं में क्षेत्र में कमी आई। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।